महात्मा गांधी का एक बहुत फेमस कोट है, फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन दे लाफ एट यू, देन दे फाइट यू एंड देन यू विन। बेसिकली वही सब जो आप हमारे साथ करते हो। पहले आप हमारी वीडियोस को इग्नोर करते हो, फिर आप हम पर हंसते हो, फिर कमेंट्स में आकर हमसे लड़ते भी हो, और उसके बाद हमें पता है आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर लेते हो। मगर क्यों? क्योंकि कुछ भी कहो, फैक्ट तो यही रहने वाला है, हम भी फकीर आप भी फकीर, और हमारी बातचीत बहुत जरूरी है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। आज के टाइम में सच्ची बताना, आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, अगर आपके कुछ सवाल हैं और आपको वो सरकार तक लेकर जाने हैं, तो आपके पास एक ही तरीका बचा है, प्रोटेस्ट करो। और दूसरी तरफ जो सरकार है, आपको रोकने का उसके पास भी एक ही तरीका बचा है, और वो है ये मेरा देश मेरा देश मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। अभी जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, अगर आप इसमें थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करो तो कुछ क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चंस जो निकल कर आते हैं। क्या ये फार्मर्स जो है, इनका दिमाग खराब है कि ये इतनी ठंड में प्रोटेस्ट करने सड़कों पर उतरे हुए हैं, या फिर इनके पास कोई काम धंधा नहीं है, या इनको शौक है कि हर 2 साल के बाद चलो सड़कों पर, वहीं खाएंगे, वहीं सोएंगे और वहीं पर नारेबाजी करेंगे? सोचने की बात तो है। वैसे किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि जब तक खुद पर नहीं पड़ती ना, तब तक आपको दूसरे की पेन का अंदाजा हो ही नहीं सकता। बात तो सही है। हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको आइडिया दे देते हैं कि ये जो फार्मर्स हैं, इनको कौन सा ऐसा कीड़ा काटा हुआ है जो आज ये प्रोटेस्ट करने निकले हुए हैं। क्योंकि इनकी मांगे बिल्कुल साफ हैं और पुरानी भी हैं। जो आजकल ये कहा जा रहा है कि इन्होंने नई नई मांगे ऐड कर दी हैं, वो सब झूठ है। आप उस झूठ में मत फंसो। और ये जितनी भी मांगे हैं, इनमें से भी 2-3 मांगे ही ऐसी हैं जो इनकी टॉप प्रायोरिटी हैं, जो सबसे मेन मांगे हैं, और वो भी नई नहीं है, वो भी पुरानी ही है। सबसे मेन मांग क्या है किसान की? एमएसपी को लीगल गारंटी दे दो। अब समझने की बात इसमें ये है कि किसान यहाँ ये नहीं कह रहा कि उसको एमएसपी दो, उनका बस इतना सा कहना है कि जो आप एमएसपी दे रहे हो उसको लीगल कर दो, उसको लॉ बना दो, उसकी लीगल गारंटी हमें दे दो। बहस हो रही है एमएसपी की गारंटी की, सीएससीपी पे बात कर रहा, सीएससीपी के फार्मूले समझा रहा। अब इस पर जो सो कॉल्ड अर्थशास्त्री हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनका क्या तर्क है वो भी हम आपको सुना देते हैं, आप खुद सुनो। ये ऐसे नहीं होता है कि आपने बोल दिया और हम बना दे, आप संविधान से चलते हो। अब इनकी बात यहाँ पर बिल्कुल सही है। ऐसे ही मुंह उठाकर कोई चला आएगा और कहेगा ये लॉ बना दो, तो वो कैसे लॉ बना देगी सरकार? उसके प्रोसीजर्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं, प्रोज एंड कॉन्स देखने पड़ते हैं हर लॉ के। लेकिन आर्टिकल 370, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ट्रिपल तलाक, ये सब भी तो लॉ बने हैं। लेकिन नहीं, फिर भी जो एसी कमरों में बैठे होते हैं उनको ज्यादा अच्छे से पता होता है, वो ज्यादा समझदार होते हैं। जो एसी गाड़ियों में घूमते हैं वो अच्छे फैसले ले सकते हैं उन लोगों के लिए जो धूप में, बारिश में, खेतों में फसल उगाते हैं। दूसरी तरफ आप कांग्रेस को देख लो, वो आज किसानों की हमदर्द बनी हुई है, पूरे सपोर्ट में खड़ी हुई है किसानों के साथ। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने अपने बयान में ये भी कह दिया एक स्पीच के चलते कि उनकी सरकार बनते ही वो एमएसपी को लीगल कर देंगे। कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। लेकिन हमें जहां तक याद आ रहा है, 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार थी, और ये सारी नीतियां जितनी भी हैं ये कांग्रेस के टाइम की चलती आ रही हैं। हम कांग्रेस को भी उतना दोषी मानते हैं जितना भाजपा दोषी है। ये नीतियां तो कांग्रेस लेके आई हैं। अच्छा, अब समझ में आया। 2024 के लोकसभा इलेक्शन जो आने वाले हैं, सब वोट का चक्कर है बाबू भैया, सब वोट का चक्कर है। एक चीज हमें और समझ में नहीं आती, आप देश के अंदर पिछले 10 सालों में कोई भी प्रोटेस्ट उठाकर देख लो, जब जब कोई भी प्रोटेस्ट हुआ है ना, ऐसे रूमर्स फैला दिए जाते हैं कि जैसे पता ही नहीं जो प्रोटेस्ट करने बैठे हैं वो आतंकवादी हैं, वो एंटी नेशनल हैं, या पता ही नहीं वो क्या है। अब इसी प्रोटेस्ट में देख लो, एक पॉइंट जो फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर वो ये है कि अगर सरकार ने लीगल गारंटी दे दी एमएसपी को, तो सरकार के ऊपर 17 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा खर्चा पड़ जाएगा। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। बिल्कुल सही। देखो, हमारे मोदी जी को भी पता है कि ये एकदम सफेद झूठ है। देखो, पहली बात तो ऐसा होता है कि जो भी फसल किसान उगाता है वो सारी की सारी फसल तो सरकार कभी नहीं खरीदती। 20% फसल तो किसान खुद अपने लिए भी रखता है। फिर आ जाती हैं कंपनीज, बड़े बड़े हाउसेज,
वो खरीदने के लिए आ जाते हैं। उसके बाद सरकार बफर स्टॉक के लिए थोड़ी सी फसल खरीदती है। लेकिन मजे की बात यह है कि सरकार को और सरकार के जितने भी अंधभक्त हैं उनको ये बात अच्छे से पता है कि आम जनता को बातों में घुमाना बहुत आसान है। जैसे ये तर्क देखो जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है कि अगर सरकार एमएसपी को लीगल गारंटी दे देती है तो उसका बोझ जो है आम आदमी पर पड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि चीजें महंगी होनी शुरू हो जाएंगी। हाँ बिल्कुल सही, ये बात हम भी मानते हैं कि चीजों की कॉस्ट में कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ेगा, नो डाउट। लेकिन ये जो भ्रम है ना आपका कि सारा किसान की वजह से ही बोझ पड़ेगा आम आदमी के ऊपर, ये थोड़ा सा हम तोड़ देते हैं। कॉर्पोरेट्स का जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसको जब 30% से घटाकर 22% कर दिया गया तो उसका जो बोझ था वो सरकारी खजाने पर पड़ा। अब यहाँ पर हमें आप एक बात समझाओ कि मंत्री अपनी जेब से तो सरकारी खजाने को दोबारा भरेंगे नहीं, उसका बोझ किस पर पड़ा था? हमको नहीं पता। पेट्रोल की प्राइसेस जब बढ़ती हैं, डीजल की प्राइसेस जब बढ़ती हैं, गैस सिलेंडर्स की, राशन की, सब्जी की, दूध, आटा, कपड़े, इन सब की प्राइसेस जब बढ़ती हैं तो इसका बोझ किस पर पड़ता है? नेताओं पर या उन इंटेलेक्चुअल्स पर जो आज बैठकर ये भाषणबाजी कर रहे हैं? हमको कुछ नहीं पता। एक कंज्यूमर इंडिया के अंदर टमाटर खरीदता है 50 रुपए किलो और किसान तक कितना पहुंचता है? सिर्फ 5 रुपए। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा किसान का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझो। वो सिर्फ इतना कह रहा है कि एमएसपी को लीगल गारंटी बना दो कि इससे कम प्राइस में मंडी में सब्जी या कोई भी फसल बिकेगी नहीं, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट हाउस हो, इवन चाहे सरकारी क्यों ना हो, एक मिनिमम प्राइस होनी चाहिए फसलों की। इसके अलावा और जो मांगे हैं किसानों की वो है किसानों का कर्ज माफ हो जाए, किसानों के ऊपर जो पिछले प्रोटेस्ट के चलते एफआईआर हुई थी उनको वापस ले लिया जाए। लखीमपुर में किसानों को जो जीप के नीचे रौंद दिया गया था, आपको पता है किसने रौंदा था? उसके लिए किसानों को, उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए। ठीक है, हम यहाँ ये बात मानते हैं, ये बात समझते भी हैं कि सरकार किसानों की हर मांग को नहीं मान सकती, लेकिन एटलीस्ट सरकार का ये रवैया हमारी समझ से परे है। सड़कों पे गड़े हुए खूंटे और कीले देख करके भी क्या आपका दिल बाग बाग हो रहा है? जिस तरह से शंभू बॉर्डर पे किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और जिस तरह से कटीले तार लगाए गए हैं, जिस तरह से वायरिंग की जा रही है, ना केवल शंभू बॉर्डर पे बल्कि राजधानी दिल्ली में भी, ये दिल्ली का बॉर्डर है, सिंघू बॉर्डर, जहां से किसानों के आगे आने की संभावना है। लेकिन इसके बावजूद इस बॉर्डर के साथ साथ गाजीपुर, टिकरी से लेकर हर बॉर्डर पे जबरदस्त सुरक्षा कर दी गई है। और सुरक्षा ऐसी नहीं कि केवल पुलिस वाले और सुरक्षा कर्मी मौजूद हो। अब यहाँ पर सरकार ने इतनी प्लानिंग की है, इतनी ट्रेनिंग दी गई है पुलिस वालों को, इतनी स्ट्रेटजीज बनाई गई है, किस लिए? कि किसान जो है वो दिल्ली तक ना पहुंच पाए। अच्छा, इसी फार्मर प्रोटेस्ट में एक और जुमला बहुत ज्यादा फैलाया जा रहा है। वो क्या है कि देखो देखो जो किसान आ रहे हैं वो लाखों के ट्रैक्टर्स में आ रहे हैं। कहां से ये प्रोटेस्ट करने, किस बात का प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं? इनके पास तो ऑलरेडी इतना पैसा, ये इतने अमीर किसान हैं। जो ये बात कर रहे हैं ना, हम बस उनसे इतना पूछना चाहते हैं, तकलीफ किस बात की है? अगर वो लाखों के ट्रैक्टर में आ भी रहे हैं तो क्या ही प्रॉब्लम है उनको? मेहनत करते हैं, मेहनत के पैसों से ही उन्होंने लाखों के ट्रैक्टर लिए हुए हैं। सरकार की मेहरबानी से एसी कमरों में बैठकर रोज करोड़ों नहीं छाप रहे। भक्तजनों, कैसे हो सालो? क्या आपने कभी किसी कॉर्पोरेट हाउस को या किसी कॉर्पोरेट लॉबी को इस तरह से जंतर मंतर पर या सड़कों पर प्रोटेस्ट करते देखा है कि उनके टैक्स माफ कर दो, कि उनके टैक्स कम कर दो या उनके लोन माफ कर दो? हमने कभी भी किसानों की ऋण माफी की मुखालफत नहीं की, कभी भी एक भी स्टेटमेंट आप निकाल कर नहीं, पर आप लोन माफी की जो बात कर रहे हो हमने उद्योगपतियों के लिए की ना, बिल्कुल नहीं देखा होगा। उनको जरूरत ही क्या है सड़कों पर उतरने की, जब बिना कहे उनको सरकार से इतना कुछ मिल जाता है। करोड़ों के उनके लोन माफ हो जाते हैं, टैक्स उनके रिड्यूस हो जाते हैं, और फिर भी किसी इंटेलेक्चुअल की इतनी औकात नहीं होती कि खड़ा होकर उसके ऊपर सवाल उठा दे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अब हम ये भी जानते हैं कि हमारी इस बात के ऊपर लोग ये भी कहेंगे जो 30% से 22% टैक्स डिडक्शन की गई है वो इसलिए की गई है ताकि बाहर से कंपनीज आकर यहाँ पर अपने सेटअप्स लगा सके। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के चलते किया गया। आपको पता है कि दुनिया में 35% कॉर्पोरेट टैक्स सबसे ज्यादा था। इसीलिए आपके यहाँ इन्वेस्टर नहीं आते थे। वो कहते थे हम ट्रेडिंग करेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया। तो हम आपको एक बार फिर से आईना दिखा देते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उन्होंने दिसंबर 2021 में पार्लियामेंट में क्या जवाब दिया था? 2014 से 2021 के बीच में 2783 कंपनीज हैं जो इंडिया से अपना बोरिया बिस्तरा लपेटकर निकल चुकी हैं। तो आपके अकॉर्डिंग तो ये लोग बिल्कुल पागल हैं। जो देश सुपर पावर बन रहा है
उसको ये लोग छोड़ कर जा रहे हैं। नए काल चक्र का उद्गम है। इसमें कसूर आपका नहीं है। मजे की बात इन सब में क्या है कि आप सरकार चुनते हो, फिर वो सरकार पावर में आती है और वो सरकार आपको जमकर बेवकूफ बनाती है। क्या बोला तूने? नहीं, ये बेवकूफ बनाते हैं और आप बनते हो। हम अभी आपको समझा देते हैं कैसे। कैसा? अभी जब चंडीगढ़ में किसान नेताओं के और सरकार के बीच में मीटिंग होनी थी, उससे जस्ट थोड़ा टाइम पहले पीयूष गोयल अपने ट्विटर हैंडल पर ये ट्वीट करते हैं। अब ऐसे ट्वीट देखकर आपकी छाती 56 इंच की तो हो गई होगी। हम आपको यही समझाना चाहते हैं कि इसी तरह की रोजी पिक्चर्स दिखा कर ना ये आपको बेवकूफ बनाते। इन्हीं ट्वीट्स में अगर हम सिर्फ गेहूं का एग्जाम्पल लें तो पीयूष गोयल जी ने यहाँ पर बड़ी चालाकी से ये बताया कि यूपीए की सरकार में 2010 और 11 में और 13-14 में एमएसपी कितनी थी, कितनी बड़ी, और बीजेपी सरकार में उन्होंने बड़ी चालाकी से सिर्फ 23-24 का डेटा दिया। लेकिन अगर ये बीजेपी के 10 साल गिना रहे हैं तो फिर यूपीए के भी इस हिसाब से तो 10 साल गिनाने चाहिए। तो चलो हम आपकी थोड़ी हेल्प कर देते हैं। 2003-04 में एमएसपी की जो प्राइस थी गेहूं की वो कितनी थी, 630 रुपए, और 2014 आते आते तक वो कितनी हो गई थी, 1400, मतलब 122% बढ़ी थी। इसी तरह अगर हम बीजेपी सरकार का देखें, 2014 में जब बीजेपी सरकार पावर में आई उस टाइम पर एमएसपी कितनी थी, 1400 गेहूं के ऊपर, और आज कितनी है, 2275, मतलब 63% बढ़ी है 10 सालों में। और अभी तो ये एक फसल है जिसकी कैलकुलेशन हमने आपको यहाँ पर बताई है, क्योंकि अगर आप हर फसल की कैलकुलेशन करने बैठ गए तो वीडियो बहुत लंबी और बोरिंग हो जाएगी, ये हमें भी पता है। हम घर में घुस के मारेंगे। हम इस कैलकुलेशन से बस आपको इतना समझाना चाहते हैं कि सरकार किस तरह से आपके साथ खेलती है, आपके दिमाग के साथ खेलती है और आपको एक बंदर की तरह नचाती है। आपके और हमारे टैक्स के पैसों से इनका लाइफस्टाइल मेंटेन होता है, इनकी गाड़ियां मेंटेन होती हैं, इनको जनसेवक कहा जाता है, आपका प्रतिनिधि कहा जाता है। लेकिन जब आप अपने सवाल, अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर इन्हीं जनसेवकों के पास जाते हो तो आपका इस तरह से स्वागत किया जाता है कि आप जैसे बहुत बड़े क्रिमिनल हो। और ऐसा सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा जिनको भारत रत्न मिला है, एमएस स्वामीनाथन, उनकी बेटी ने भी कहा है। I would like to just say one word more today. Dr. A.K. Singh referred to as the Annadatas. The farmers of Punjab today are marching to Delhi. I believe, according to the newspaper reports, there are jails being prepared for them in Haryana. There are barricades. There are all kinds of things being done to prevent them. These are farmers. They are not criminals. I request all of you, the leading scientists of India, have to talk to our Annadatas. We cannot treat them as criminals. We have to find solutions. Please, this is my request. I think if we have to continue and honor M.S. Swaminathan. अब यहाँ सरकार फंस गई। जैसे कर्पूरी ठाकुर के पूरे परिवार के साथ हमारे प्रधानमंत्री ने फोटो सेशन किया था, क्या अब एमएस स्वामीनाथन की जो बेटी है, उनका परिवार है, उसके साथ भी किया जाएगा? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। चलो छोड़ो, हमें भी पता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हम आप तक इसी तरह से फैक्ट्स को लाते रहेंगे, थोड़ा सच दिखाते रहेंगे, थोड़ा सा मजा भी करते रहेंगे जब तक कर सकते हैं। मगर क्यों? और अगर आपको हमारी ये कोशिशें अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, एकदम फ्री है। और हम तो वैसे भी सरकार भी नहीं है कि पहले आपसे बोल कर आपको ये कहकर कि हम सच दिखाते हैं, आपसे चैनल सब्सक्राइब कर लिया और उसके बाद बन गए गोदी मीडिया। मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया। आज तू बाकी इंडिया इज ग्रेट, बी हेल्दी, बी हैप्पी। बाकी तू बोल दे यार। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल जुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुन का, कौआ मोती खाएगा।